अभी हमारे साथ है ब्यूटी फ्लेक्स के ओनर मिस्टर फरीद कुरैशी जी। तो आइए हम उनसे उनके ब्रांड के बारे में जानते हैं। सर, वुड यू से समथिंग योर ब्रांड्स ब्रीफ, योर प्रोडक्ट्स? See, we are basically into manufacturing of printing inks, specializing only for textile industry. We have inks for making heat transfer prints and for direct fabric printing also. So, what is your expectations from ScreenTex India at this expo? This is their first expo and we are very happy to be associated with them, and it's a very nice expo. At least the known people from the industry, they are all here, whether they belong to any part of India. Today we are here and we are happy to see them. This will help the screen printers know more about what the industry is doing and where they will be moving forward. What is your main priority to participate in this exhibition? To promote what is available in India, I am basically myself more into promoting Made in India label than importing, and there are many people here. Basically, they are just importing the things and selling it here. My concept is to make it in India and sell it in India. So, what is the customer responses? Very nice, very nice. See, we are here in this industry from last more than 25 years. The people have a good image for our brand, for our quality, for our products and for our services also. So, would you like to share some short message for organizers? All my good wishes and I am always with them. Did you participate next year also? Why not? Surely. फ्रेंड्स, अभी हमारे साथ ब्यूटी फ्लेक्स के डायरेक्टर मिस्टर अजहर कुरैशी जी हैं। तो आइए हम उनसे उनके ब्रांड्स ब्यूटी फ्लेक्स के बारे में जानते हैं। सर, ब्यूटी फ्लेक्स क्या है, किस तरह के प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं? ये ब्यूटी फ्लेक्स जो हमारा ब्रांड है, ये जैसे आप देख सकते हैं, मेरे जो फादर हैं उन्होंने इसको 98 में जब लॉन्च किया था। ये अपना इंडिया का फर्स्ट और एशिया का पहला ब्रांड था जिसने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिसॉल इंक्स को लॉन्च किया था इंडियन मार्केट में। तो प्रिंटिंग इंक और हीट ट्रांसफर्स का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में लाने वाले मेरे फादर हैं इसको। तो उसी चीज़ को आगे लेके अब मैं बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट 8 ईयर्स हो गए हैं इस बिज़नेस के अंदर अभी, और पूरा मार्केटिंग और जो भी इसका ब्रांडिंग है वही मैं देखता हूँ अभी। और अपना जो भी एसोसिएशन है, स्क्रीन प्रिंटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसके अंदर मैं डायरेक्टर भी हूँ। मेन तो हमारा जो एसोसिएशन का जो फोकस भी है कि हमारे जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री है इंडिया की, ये ऑन द रिकॉर्ड आप अगर देखो तो आफ्टर एग्रीकल्चर इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्री है, लेकिन स्कैटर्ड है। आप ऐसा ऑनलाइन अगर सर्च करने जाओगे तो आपके एरिया में स्क्रीन प्रिंटर्स कितने हैं तो हो सकता है आपको 2-5 दिखाएगा, लेकिन और एक्चुअल में वहाँ पे 100-200 होंगे, रजिस्टर्ड नहीं होते। लेकिन कम इन्वेस्टमेंट के अंदर ये इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, तो इस वजह से लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। तो लैक ऑफ नॉलेज इसके अंदर बहुत है। उसी चीज़ को दूर करने के लिए ये कंपनीज़ जो है अलग अलग इंडिया के कोने से अपने प्रोडक्ट्स को लेके यहाँ पे डिस्प्ले के लिए आए हैं। जो मिसकंसेप्शन फैला हुआ है कि स्क्रीन प्रिंटिंग का जो इंडस्ट्री है उसमें कुछ नहीं बचा है, डे बाय डे ख़त्म हो रहा है, डाई हो रहा है, तो वो सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमने एसोसिएशन बनाया हुआ है कि आज अगर जैसे हमारे फादर हैं और दूसरे जो इंडस्ट्री के पुराने लोग हैं, तो सेकेंड जनरेशन इंडस्ट्री में आना नहीं चाह रही है कि इसके अंदर तो कुछ बचा नहीं है। ये सब मिसकंसेप्शन को हमको दूर करना है। आप जो भी आप इफेक्ट देख रहे हो वो सब स्क्रीन प्रिंटिंग के ही रिजल्ट्स हैं। ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हो गए हमारी कंपनी को, मोर देन 32 कंट्रीज़ में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और हम लोग सिर्फ इसी एक कंसेप्ट पे ही टिके हुए हैं। अगर कुछ नहीं बचा होता इसके अंदर तो हम लोग क्या कर रहे हैं फिर इतने साल से? तो वही टेक्नोलॉजी हम हर एक प्रिंटर जो इससे इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है उस तक ये पहुँचाने के लिए हम ये एग्जीबिशन और शोज़ और इवेंट्स के माध्यम से इसकी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। सर, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी स्पेशलिटी क्या है? प्रोडक्ट की स्पेशलिटी ये है कि स्क्रीन प्रिंटिंग के जो प्रोसेस है उसके यूज़ करते हुए आप और क्या क्या नया नया इफेक्ट दे सकते हो, तो ही आप कस्टमर आपकी बात सुनेगा। जो स्क्रीन प्रिंटर है, जैसे मैंने आपको बताया, कम इन्वेस्टमेंट में ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हर नए इफेक्ट के लिए मैं उसको बोलूँगा एक नई मशीन खरीदो, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग जो इंक्स बनाते हैं अलग अलग केमिस्ट्री होती है। वाटर बेस्ड इंक आती है, प्लास्टिसॉल इंक्स आती है, सिलिकॉन इंक्स हैं, फिर कलर चेंजिंग इंक्स आती है, मेटालिक इंक्स आती है, ग्लो इन डार्क इंक्स आती है, डायरेक्ट प्रिंटिंग की आती है, ट्रांसफ़र प्रिंटिंग की आती है, लगेज बैग्स वगैरह है, उसके ऊपर अभी तक लोग सॉल्वेंट बेस्ड इंक्स यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए हमने प्लास्टिसॉल के अंदर एक इंक डेवलप करी है जो आपका सॉफ्ट लगेज, जैसे अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके वेंडर्स उसको यूज़ करते हैं। तो हमारा फोकस यही रहता है कि एग्जिस्टिंग जो प्रोसेस प्रिंटर यूज़ कर रहा है उसी के अंदर आप उसको नया नया प्रोडक्ट दो ताकि वो अपने एंड यूज़र को दिखा सके।
रिपोर्ट पे बताया जा रहा है कि अभी प्रिंटिंग की 23 से 24 बिलियन डॉलर की बिजनेस अभी है इंडिया में। 2024 तक इसकी 70 बिलियन तक पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। तो क्या आपको लगता है किस तरह से ये उस टारगेट को अचीव कर सकती है? ये इस तरह से है कि आपका इंडिया के अंदर जो है सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, जी। प्लस ये कोविड के बाद से एंटी चाइना डेवलपमेंट है सब तरफ, हर कंट्री के अंदर लोग नहीं चाहते अभी वहाँ से मटेरियल लेना। तो इंडिया को जो है एक अच्छा इस टाइम पे बेनिफिट मिली हुई है, और यहाँ के पॉपुलेशन होने की वजह से और यहाँ की क्वालिटी जैसी इंप्रूव हो रही है डे बाई डे। जैसे हम लोग बता रहे हैं कि नए नए प्रोडक्ट्स हम लोग ऐड करते हैं, तो जो प्रिंटर्स अपने कस्टमर्स को दिखाते हैं तो उससे ही पूरी एक वैल्यू चेन क्रिएट होती है। आज बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जिनका इंडिया के अंदर काम हो रहा है, यहाँ से लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे हमें मोर देन 32 कंट्रीज़ में हम लोग इंक्स एक्सपोर्ट करते हैं, तो वैसी जो प्रिंटिंग कर रहे हैं तो इंटरनेशनल ब्रांड्स की भी प्रिंटिंग यहाँ पे हो रही है। पॉपुलेशन भी जैसे इंक्रीज़ हो रही है और ये रिक्वायरमेंट वाली चीज़ है। जैसे इंसान है वो कपड़ा पहनेगा, और आज छोटे से बच्चे के भी आप देखिए कितने वैल्यू एडेड क्रिएशन रहते हैं उसमें प्रिंटिंग के। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन भी ग्रो हो रही है उस हिसाब से प्रिंटिंग का भी डिमांड ग्रो हो रहा है। प्लस एक स्क्रीन प्रिंटिंग एक जनरलाइज टर्म है, हमारा तो एक टेक्सटाइल एक सेक्टर हम लोग फोकस कर रहे हैं उसके ऊपर। पेपर प्रिंटिंग भी आता है उसमें, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग भी आती है, पीसीबी प्रिंटिंग भी आती है। आपका जो आईफोन है वो स्क्रीन प्रिंटेड है, ऑटोमोटिव जो डायल्स होते हैं स्पीडोमीटर्स वगैरह वो स्क्रीन प्रिंटिंग है। तो मैं तो इन शॉर्ट काफ़ी सेमिनार्स में मैंने ये लाइन कोट की है कि बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट सब कुछ स्क्रीन प्रिंटेड है।